वेलकम टू वीडियो। तो इस वीडियो में हम टास्क मैनेजमेंट सिस्टम को बिल्ड करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे विद बैक एंड वेयर हम CRUD ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे टू मैनेज टास्क एंड आफ्टर दैट हम स्टनिंग यूआई को बिल्ड करेंगे फॉर टास्क मैनेजमेंट। सो दिस इज द टास्क मैनेजमेंट वर्कफ्लो वेयर यूजर्स सक्सेसफुली रजिस्टर एंड लॉग इन करेंगे टू एक्सेस देयर पर्सनलाइज डैशबोर्ड एंड हम मिडलवेयर्स का यूज़ करेंगे फॉर यूजर्स ऑथेंटिकेशन means only authorized users can access their tasks and perform CRUD operations. आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन यूज़र अपने टास्क को ऐड, अपडेट, डिलीट एंड व्यू कर सकता है और बाय यूजिंग दिस सिस्टम मल्टीपल यूजर्स अपने टास्क को मैनेज कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। तो ये बिगनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट होने वाला है और ये प्रोजेक्ट कवर्स करता है रियल वर्ल्ड फीचर्स लाइक ऑथेंटिकेशन एंड CRUD ऑपरेशंस। सो व्हाट टेक्नोलॉजीज वी आर यूजिंग फॉर बिल्डिंग बैकएंड एंड फ्रंट एंड। तो हम बैकएंड को बिल्ड करेंगे यूजिंग Node.js, एक्सप्रेस, प्रिज्मा एंड MySQL एंड देन हम फॉर फ्रंट एंड रिएक्ट का यूज़ करेंगे विद Tailwind CSS फॉर स्टाइलिंग पर्पज। सो टू अनलॉक योर प्रोडक्टिविटी विद यूजर फ्रेंडली CRUD एप्लीकेशन, लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग द एप्लीकेशन। सो लेट्स क्रिएट न्यू फोल्डर नेम टास्क मैनेजमेंट एंड देन इसे ओपन करते विथ VS कोड। सो लेट्स गो टू न्यू टर्मिनल एंड ईयर बैकएंड फोल्डर को क्रिएट करते बाय कमांड mkdir बैकएंड एंड नेक्स्ट हम न्यू Node.js प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करते। सो npm init -y। आफ्टर रनिंग इट बैकएंड फोल्डर में बाय डिफ़ॉल्ट package.json फाइल क्रिएट हो जाएगी। सो हम डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करते npm install nodemon and express। सो इट इज़ इंस्टॉल। सो नेक्स्ट हम एक न्यू फाइल को क्रिएट करते स्टार्टअप फाइल index.js और ये फाइल एंट्री पॉइंट है फॉर Node.js एप्लीकेशंस। सो लेट्स हम एक्सप्रेस को इंपोर्ट करते। सो इंपोर्ट एक्सप्रेस एंड नेक्स्ट हम इसे इनिशियलाइज करते। सो कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस। नेक्स्ट पोर्ट नंबर को डिफाइन करते। तो कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू, सो हम पोर्ट नंबर को इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम .env टू स्टोर सिक्योरली credentials. Let's define port number as 4000. सो नेक्स्ट हम इसे इंपोर्ट करते। सो फॉर दिस हम .env लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते टू लोड द .env एनवायरमेंट वेरिएबल्स। सो npm install .env, इट इज़ इंस्टॉल। सो अब हम इसे इंपोर्ट करते। लेट्स इंपोर्ट .env फ्रॉम .env एंड टू लोड इट लेट्स ऐड .env .config। So add port number as process.env.port। सो पोर्ट नंबर को हम गेट करेंगे फ्रॉम .env फाइल वेयर हमने डिफाइन किया था पोर्ट नंबर को। सो नेक्स्ट इंडेक्स राउट को डिफाइन करते। सो app.get इंडेक्स राउट, ऐड आर्गुमेंट रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स एंड इनसाइड इट मैसेज को सेंड करते response.send दैट बैकएंड इज रनिंग। मीन्स फॉर इंडेक्स रूट हमने मैसेज को सेट किया है। सो लेट्स app.listen, लेट्स ऐड पोर्ट नंबर, पोर्ट एंड फंक्शन एज console.log। लॉग में पास करते टेम्पलेट लिटरल्स इनसाइड इट, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट नंबर एंड ऐड द वैल्यू ऑफ पोर्ट जो हमने डिफाइन किया था। लेट्स ऐड मिडलवेयर app.use express.json और दिस मिडलवेयर फंक्शन को हम यूज़ करते टू पार्स इनकमिंग रिक्वेस्ट विद जेसन। सो इन package.json नेम को चेंज करते प्रोजेक्ट नेम दैट इज टास्क मैनेजमेंट एंड नेक्स्ट टाइप को ऐड करते। सो टाइप मॉड्यूल टू अलाउ ECMAScript मॉड्यूल्स। स्क्रिप्ट में चेंजेस करते। लेट्स ऐड dev एंड dev एज nodemon index.js and for start node index.js। नेक्स्ट हम बैकएंड सर्वर को स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गो टू index.js। तो इसे हम रन करेंगे। सो बाय कमांड npm run dev। सो आप देख सकते हैं सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 4000, मीन्स बैकएंड इज सक्सेसफुली रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 4000।
नेक्स्ट गो टू ब्राउज़र, प्रिज्मा डॉक्स में जाते एंड डॉक्यूमेंटेशन में लेट्स गो टू माइग्रेट एंड रिलेशनल डाटाबेस जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे एंड माई सीक्वल। सो प्रिज्मा को इंस्टॉल करेंगे, लेट्स कॉपी कमांड, गो टू न्यू टर्मिनल एंड हियर पेस्ट करते इन बैकएंड डायरेक्टरी। सो प्रिज्मा इज इंस्टॉलिंग, सो इट इज़ इंस्टॉल। सो हम ब्राउज़र में जाते एंड प्रोवाइडर को ऐड करते, लेट पेस्ट npx प्रिज्मा इन इट। सो इट इज़ इंस्टॉल। सो आप देख सकते हैं आफ्टर रनिंग दिस कमांड प्रिज्मा फोल्डर इज क्रिएटेड एंड इन दिस schema.prisma फाइल इज क्रिएटेड। लेट्स कमेंट इट एंड .env फाइल इज क्रिएटेड। यहाँ पे डाटाबेस URL आपको दिख जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो इन दिस प्रोजेक्ट हम जैम सर्वर का यूज़ करेंगे। सो जैम सर्वर को ओपन करते एंड अपाची को स्टार्ट करते एंड माई सीक्वल। सो कोड में आते एंड डाटाबेस URL को चेंज करते। सो यूज़र नेम रूट एंड डाटाबेस नेम को चेंज करते, दैट इज टास्क मैनेजमेंट DB। सो इट इज़ चेंज एंड हियर हम यूज़र मॉडल को डिफाइन करते। सो मॉडल यूज़र एंड इनसाइड इट ऐड ID int एज प्राइमरी एंड बाय डिफ़ॉल्ट इसे ऑटो इंक्रीमेंट रखते एंड नेक्स्ट नेम को ऐड करते, टाइप स्ट्रिंग एंड ईमेल टाइप स्ट्रिंग एंड यूनिक। नेक्स्ट पासवर्ड को ऐड करते, पासवर्ड ऑफ टाइप स्ट्रिंग। सो आफ्टर दैट लेट्स ऐड क्रिएटेड ऐड एंड टाइप इज डेट टाइम और बाय डिफ़ॉल्ट करंट टाइम को सेट करते। सो डिफ़ॉल्ट नाउ। नेक्स्ट लेट्स ऐड अपडेटेड ऐड एंड टाइप इज डेट टाइम एंड टाइम इज अपडेटेड ऐड व्हेन अपडेटेड। नेक्स्ट टेबल नेम को ऐड करते। सो मैप यूज़र्स। सो हमने यूज़र टेबल को क्रिएट कर लिए। नेक्स्ट हम माइग्रेशन को रन करते टू क्रिएट दिस टेबल। सो npx prisma migrate dev dash dash name and pass the name as create users table and enter. So there is issue. So हमने MySQL को स्टार्ट नहीं किया है। सो लेट्स स्टार्ट। सो अगेन हम कमांड को रन करते। सो लेट्स रीरन द कमांड। सो आप देख सकते हैं यूजर्स टेबल इज क्रिएटेड एंड गो टू जैम एडमिन, गो टू डाटाबेस। सो इन यूजर्स टेबल आप देख सकते हैं यूजर्स टेबल इज क्रिएटेड। नेक्स्ट कोड में जाते हैं एंड हियर लेट्स ऐड न्यू फोल्डर राउट्स एंड ऐड वन मोर कंट्रोलर्स और लेट्स ऐड मिडलवेयर फोल्डर। सो इन राउट्स फाइल को क्रिएट करते। सो लेट्स क्रिएट index.js फाइल एंड और एक फाइल ऐड करते दैट इज auth_roots.js एंड नेक्स्ट हियर हम इंपोर्ट करते एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस एंड नेक्स्ट राउटर को इनिशलाइज करते। सो कॉन्स्ट auth router इज इक्वल टू express.router। नेक्स्ट हम राउटर को एक्सपोर्ट करते हैं। सो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट auth router एंड आफ्टर दैट रजिस्टर राउट को ऐड करते। सो auth router डॉट पोस्ट मेथड एंड रजिस्टर राउट एंड हियर हम रजिस्टर कंट्रोलर को ऐड करेंगे। सो बिफोर दिस इन index.js पेस्ट एज इट इज़। सो हियर हम रूट राउटर को डिफाइन करेंगे। सो नेम रूट राउटर। सो लेट एक्सपोर्ट एज इट इज़। सो नेक्स्ट हम रूट राउटर को यूज़ करेंगे। फॉर auth router लेट्स ऐड राउट auth and import auth router. So in above auth routes.js extension, next go to auth routes. So अब हम रजिस्टर कंट्रोलर को क्रिएट करेंगे। सो इन कंट्रोलर फोल्डर फाइल को ऐड करते auth controller.js
कंट्रोलर को एक्सपोर्ट करते, सो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कंट्रोलर नेम दैट इज रजिस्टर कंट्रोलर इज इक्वल टू asynchronous function and arguments request response, and inside it try catch block को ऐड करते for error handling, and inside try block let's add user inputs const name email and password, उसे हम गेट करेंगे फ्रॉम रिक्वेस्ट बॉडी, एंड नेक्स्ट इसे वैलिडेशन लगाते, सो इफ देर इज नो नेम एंटर बाय यूज़र, नो ईमेल एंड नॉट पासवर्ड, देन हम एरर मैसेज को रिटर्न करेंगे, रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड 400.json, एंड इनसाइड इट हम मैसेज को पास करेंगे, सो मैसेज ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। सो हमने वैलिडेशन को सेट कर लिए हैं। सो नेक्स्ट हम यूज़र को क्रिएट करेंगे, सो कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू अवेट, एंड हियर हम प्रिज्मा क्लाइंट का यूज़ करेंगे, सो लेट्स प्रिज्मा क्लाइंट को एक्सपोर्ट करते हैं, सो एक्सपोर्ट प्रिज्मा क्लाइंट इज इक्वल टू न्यू प्रिज्मा क्लाइंट, एंड इंपोर्ट करेंगे प्रिज्मा क्लाइंट फ्रॉम प्रिज्मा क्लाइंट, एंड हियर लॉग को ऐड करते हैं, एंड एज क्वेरी फॉर एग्जीक्यूटिंग द क्वेरीज, सो नेक्स्ट हम इसे यूज़ करेंगे, सो हियर अवेट प्रिज्मा क्लाइंट, सो राउट्स index.js and prisma client dot table name user dot create, and inside it हम डाटा को पास करेंगे, that is name email and password. आफ्टर क्रिएटिंग, सो हम यूज़र को रिटर्न करेंगे, रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201.json, एंड मैसेज को पास करेंगे, डेट इज यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, एंड विद दिस हम यूज़र को पास करेंगे। नेक्स्ट हम एरर मैसेज को सेट करते हैं कैच ब्लॉक में, सो रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड 500.json, एंड इनसाइड इट हम एरर मैसेज को पास करेंगे, सो मैसेज इंटरनल सर्वर एरर, एंड नेक्स्ट इफ यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट देन हम मैसेज को सेंड करेंगे, सो कॉन्स्ट यूज़र एग्जिस्ट इज इक्वल टू अवेट प्रिज्मा क्लाइंट डॉट यूजर्स डॉट फाइंड फर्स्ट where user exists with this email or not, and if user exists with this user enter email, then हम मैसेज को रिटर्न करेंगे, रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड 400.json, हम मैसेज को पास करेंगे, सो मैसेज यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो हमने रजिस्टर कंट्रोलर को क्रिएट कर लिया है, वेयर हमने फर्स्ट यूज़र इनपुट लिए थे नेम ईमेल एंड पासवर्ड, नेक्स्ट हमने चेक किया था वेदर यूज़र एग्जिस्ट विद दिस ईमेल और नॉट, नेक्स्ट हमने यूज़र को क्रिएट किया था, एंड आफ्टर दैट हमने सक्सेस मैसेज को सेंड किया था, दैट इज़ यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। सो नेक्स्ट हम ऑथ राउट्स में जाते और रजिस्टर कंट्रोलर को इंपोर्ट करते, सो आफ्टर दैट हम चेक करते वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट, सो लेट्स गो टू पोस्टमैन, न्यू कलेक्शन को क्रिएट करते, सो लेट्स ऐड न्यू कलेक्शन विथ नेम टास्क मैनेजमेंट, एंड हियर हम न्यू फोल्डर को ऐड करते विथ नेम, और हियर हम न्यू रिक्वेस्ट को क्रिएट करते रजिस्टर, and let's request is post and register API को ऐड करते हैं, so change the API route register, and in
हेडर्स कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन एंड इन बॉडी हम यूज़र इनपुट को पास करेंगे, दैट इज़ नेम, ईमेल एंड पासवर्ड. सो लेट्स ऐड नेम, लेट्स ऐड सागर एंड ईमेल को ऐड करते हैं sagar@gmail.com एंड नेक्स्ट पासवर्ड को ऐड करते हैं, डेट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8. सो अब हम रिक्वेस्ट को हिट करते. सो देर इज इशू, सो देर इज़ रॉन्ग पोर्ट नंबर, लेट्स ऐड 4000 एंड हिट. सो आप देख सकते हैं देर इज इशू अगेन. सो अब हम कोड में जाते हैं. सो हियर हमने राउट को ऐड नहीं किया है, ऐप डॉट यूज़ API एंड हियर हम रूट राउटर को इंपोर्ट करेंगे. सो इंपोर्ट रूट राउटर एंड index.js हियर. सो लेट्स सेव एंड चेक करते हैं whether वर्किंग और नॉट. लेट्स हिट. सो ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड. सो हम कोड में जाते हैं, देयर इज़ वैलिडेशन इशू. सो हियर हमने नॉट ऐड नहीं किया है, सो लेट्स ऐड नॉट. So let's go to Postman and again hit the request. Let's send. So the user is successfully created. आप देख सकते हैं मैसेज user created successfully and user info and in users table also user is created successfully but password is stored as hard coded. So हम इसे हैश करेंगे पासवर्ड को. Let's delete. Let's go to code. So here हम bcrypt लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं to hash the password. So npm install bcrypt. So it is installed. Next हम इसे import करते हैं in code. So let's import. So to encrypt the password हम hashing का यूज़ करेंगे. So import hashing. So let's here पासवर्ड को हैश करते. So const hash password एज ए वेरिएबल गेट करेंगे हैश पासवर्ड को. सो अवेट हैश सिंक ऑफ यूज़र एंटर पासवर्ड एंड सॉल्ट को ऐड करते हैं एंड इसे पास करते हैं हैश पासवर्ड को इन पासवर्ड. लेट्स सेव. सो टेस्ट करते हैं वेदर पासवर्ड हैश इज़ वर्किंग और नॉट. सो हिट द रिक्वेस्ट. सो यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड आप देख सकते हैं पासवर्ड इज हैश. सो हमने सक्सेसफुली पासवर्ड को भी हैश कर लिया है. सो यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, इट इज़ वर्किंग. सो नेक्स्ट हम लॉगिन कंट्रोलर को क्रिएट करेंगे. सो लेट्स इन कोड एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लॉगिन कंट्रोलर इज इक्वल टू असिंक्रोनस फंक्शन एंड आर्ग्यूमेंट्स को पास करेंगे, डेट इज रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स एंड इनसाइड लॉगिन ट्राई कैच को ऐड करेंगे फॉर एरर हैंडलिंग एंड इन ट्राई ब्लॉक यूज़र इनपुट को गेट करेंगे, डेट इज़ कॉन्स्ट ईमेल एंड पासवर्ड फ्रॉम रिक्वेस्ट बॉडी. नेक्स्ट वैलिडेशन को ऐड करते. सो वैलिडेशन को कॉपी करते एज एबो जो हमने क्रिएट किया था. लेट्स पेस्ट एंड नेम को कट करते. सो ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड. सो नेक्स्ट हम चेक करते हैं वेदर यूज़र एग्जिस्ट विथ यूज़र एंटर ईमेल और नॉट. कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू अवेट prisma client dot user dot find first where user enter email is present in table or not, and if user not exist with this email then हम एरर मैसेज को रिटर्न करेंगे. रिटर्न response dot status code 404 डॉट जेसन एंड मैसेज को पास करेंगे, डेट इज यूज़र नॉट फाउंड विद दिस ईमेल. सो नेक्स्ट हम चेक करते यूज़र एंटर पासवर्ड इज वैलिड और नॉट. सो कॉन्स्ट इज पासवर्ड वैलिड इज इक्वल टू अवेट एंड कंपेयर सिंक का यूज़ करेंगे टू कंपेयर द पासवर्ड. सो हियर हम आर्गुमेंट को पास करेंगे, डेट इज यूज़र एंटर पासवर्ड एंड पासवर्ड फ्रॉम टेबल. सो इफ पासवर्ड इज नॉट वैलिड
देन हम एरर मैसेज को शो करेंगे, दैट इज रिटर्न response डॉट स्टेटस कोड 400 डॉट जेसन। सो हम मैसेज को पास करेंगे, दैट इज इनवैलिड पासवर्ड, एंड इफ पासवर्ड इज करेक्ट ईमेल एंड पासवर्ड। देन हम सक्सेस मैसेज को शो करेंगे, रिटर्न response डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन। मैसेज को पास करेंगे, दैट इज यूजर लॉग इन सक्सेसफुली, एंड नेक्स्ट एरर मैसेज को ऐड करते, लेट्स कॉपी एज इट इज़ फ्रॉम एबव, लेट्स पेस्ट। सो हमने सक्सेसफुली लॉगिन कंट्रोलर को क्रिएट कर लिया है, वेयर हमने ईमेल एंड पासवर्ड को एज ए रिक्वेस्ट बॉडी गेट किया था, एंड नेक्स्ट हमने चेक किया था वेदर यूजर एग्जिस्ट विद दिस ईमेल और नॉट। नेक्स्ट हमने पासवर्ड को कंपेयर किया था, एंड देन हमने सक्सेस मैसेज को शो किया था, डेट इज यूजर लॉग इन सक्सेसफुली। नेक्स्ट हम लॉगिन राउट को क्रिएट करते हैं, सो लेट्स गो टू ऑथ राउट्स, कॉपी एज इट इज़, route is login, and let's change the controller name login controller। सो अब हम इसे टेस्ट करते हैं लॉगिन को इन पोस्टमैन, रिक्वेस्ट को क्रिएट करते हैं, डेट इज लॉगिन, एंड रिक्वेस्ट मेथड इज पोस्ट, एंड लेट्स ऐड द API, एंड राउट इज लॉगिन, एंड इन हेडर्स दैट इज कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, एंड इन रिक्वेस्ट बॉडी ईमेल एंड पासवर्ड। सो लेट्स सेंड। सो आप देख सकते हैं यूज़र लॉगिन सक्सेसफुली, इट इज़ वर्किंग। सो नेक्स्ट हम यूज़र इन्फो को ऐड करते हैं, लेट्स ऐड यूज़र, सेव एंड हिट द रिक्वेस्ट। सो वी आर गेटिंग द यूज़र इन्फो, लॉगिन यूज़र इन्फो। सो हमने सक्सेसफुली लॉगिन कंट्रोलर को क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट हम ईयर टोकन को सेंड करेंगे, फॉर दिस हम जेसन वेब टोकन का यूज़ करेंगे। सो लेट्स इंस्टॉल जेसन वेब टोकन। सो इट इज़ इंस्टॉल। नेक्स्ट हम इसे इंपोर्ट करते हैं इन कोड। सो इंपोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन। नेक्स्ट हम इसे यूज़ करते फॉर साइन द टोकन। सो हियर const token is equal to await jwt.signin। सो हम साइन करेंगे एज अ ID, डेट इज user.id, एंड नेक्स्ट हम सीक्रेट की को ऐड करेंगे, डेट इज JWT सीक्रेट, और JWT सीक्रेट को हम गेट करेंगे फ्रॉम .env फाइल। सो लेट्स ऐड JWT सीक्रेट, रैंडम सीक्रेट को ऐड करते हैं। सो लेट्स सेव। सो टू गेट सीक्रेट लेट्स ऐड process.env.jwt सीक्रेट। नेक्स्ट टू लोड द एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, सो हम .env लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। सो इंपोर्ट .env फ्रॉम .env, and next to load it .env.config, and after that हम expire time को ऐड करते इन टोकन that expires in 1 day। सो आफ्टर साइन इन हमने टोकन को गेट कर लिया है। नेक्स्ट उसे पास करते इन रेस्पॉन्स। सो लेट्स हिट द रिक्वेस्ट टू चेक। सो आप देख सकते हैं वी आर गेटिंग द टोकन विद यूज़र ID। सो हमने सक्सेसफुली लॉगिन रिक्वेस्ट को क्रिएट कर लिया है। सो नेक्स्ट हम एक फ़ाइल को क्रिएट करते हैं इन मिडलवेयर, ऑथ मिडलवेयर फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पज। सो इंपोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन, एंड नेक्स्ट .env को ऐड करेंगे टू लोड द एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। लेट्स पेस्ट एज इट इज़, एंड आफ्टर दैट हम फंक्शन को एक्सपोर्ट करते हैं ऑथ मिडलवेयर। सो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऑथ मिडलवेयर is equal to asynchronous function and request response as a argument, and next and inside it try catch ब्लॉक को ऐड करते हैं फॉर एरर हैंडलिंग। एंड नेक्स्ट हम टोकन को गेट करेंगे फ्रॉम हेडर्स
that is request.header, and as a variable name auth token. And if we not get the token, so next हम एरर मैसेज को शो करेंगे, that is response.status 401.json, and as a message unauthorized user. Let's correct the response, and after that सेम एरर को कॉपी करते एंड पास करते इन कैच ब्लॉक, एंड नेक्स्ट हम टोकन को वेरीफाई करेंगे. सो कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू jwt.verify, एंड वेरीफाई करेंगे टोकन को एज टोकन एंड सीक्रेट की process.env.jwt secret. एंड इफ यूज़र इज नॉट वेरीफाई और अनऑथोराइज, देन हम एरर मैसेज को शो करेंगे, डेट इज अनऑथोराइज. एंड इफ यूज़र इज ऑथोराइज, देन हम यूज़र को गेट करेंगे एज ए request.user, एंड नेक्स्ट पास करेंगे कंट्रोल टू द नेक्स्ट मिडलवेयर और कंट्रोलर. सो हमने सक्सेसफुली ऑथ मिडलवेयर को क्रिएट कर लिया, वेयर हमने टोकन को गेट किया था इन हेडर्स, देन हमने उसे वेरीफाई किया था, एंड इफ यूज़र वेरीफाई देन पास किया था कंट्रोल टू द नेक्स्ट मिडलवेयर और कंट्रोलर. सो नेक्स्ट हम टास्क राउट्स को क्रिएट करते. सो टास्क routes.js, so let's copy as it is, paste here, let's cut it, and router name as task router, let's copy paste as it is, and request को चेंज करते, request route is create task, and let's cut the controller, and हम routes को create करेंगे. let's copy multiple, and for update route as update, and for delete route, and for get all route. सो नेक्स्ट हम इस राउटर को इंपोर्ट करते हैं इन रूट राउटर. सो लेट्स कॉपी एज इट इज़, एंड राउट इज टास्क एंड टास्क राउटर, एंड आफ्टर दैट हम टास्क मॉडल को क्रिएट करेंगे. सो लेट्स गो टू schema.prisma फाइल, एंड लेट्स ऐड द मॉडल नेम टास्क, एंड इनसाइड इट आईडी को ऐड करते एज टाइप इंट एज प्राइमरी, एंड बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ ऑटो इंक्रीमेंट. नेक्स्ट टाइटल को ऐड करते, टाइटल ऑफ टाइप स्ट्रिंग, एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइप स्ट्रिंग. नेक्स्ट ऐड टेबल नेम एज टास्क. सो नेक्स्ट हम इस टेबल को लिंक करेंगे विथ यूजर्स टेबल. सो लेट्स ऐड यूज़र आईडी इंट, एंड यूज़र टेबल रिलेशन को ऐड करते विथ फील्ड्स यूज़र आईडी फ्रॉम दिस टेबल, जो कि रेफरेंस करेगा आईडी इन यूजर्स टेबल. एंड देन हम इसे ऐड करेंगे इन यूजर्स टेबल एज टास्क एंड टेबल नेम. सो हमने सक्सेसफुली टास्क टेबल को क्रिएट कर लिया है. सो नेक्स्ट हम इसे माइग्रेट करते हैं बाय कमांड npx prisma migrate dev -name, and as name that is create task table. So let's enter. So task table is created. So in controller एक फाइल को ऐड करते that is task controller, एंड दिस फाइल में हम क्रिएट टास्क कंट्रोलर को क्रिएट करेंगे. सो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्रिएट टास्क कंट्रोलर इज इक्वल टू असिंक्रोनस फंक्शन, एंड आर्गुमेंट को पास करेंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, एंड इनसाइड इट ट्राई कैच ब्लॉक को ऐड करते हैं, एंड इन ट्राई ब्लॉक यूज़र इनपुट को गेट करेंगे कॉन्स्ट
that is title and description is equal to request body, and next validation को लगाते हैं. So if there should be no title entered by user and no description, then हम एरर मैसेज को शो करेंगे, that is return response dot status code 400.json, where हम मैसेज को पास करेंगे, that is all fields are required, and after that हम टास्क को क्रिएट करेंगे बाय कॉन्स्ट टास्क इज इक्वल टू अवेट प्रिज्मा क्लाइंट डॉट टेबल नेम. So let's add index.js above, and here table name task.create, and inside it हम डाटा को पास करेंगे, that is title and description and user ID, and user ID में हम पास करेंगे लॉगिन यूज़र ID, that is request.user.id, जिसे हम गेट करेंगे फ्रॉम मिडलवेयर. सो नेक्स्ट हम सक्सेस मैसेज को शो करेंगे आफ्टर क्रिएटिंग टास्क कॉन्स्ट रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200.json, एंड मैसेज को पास करेंगे, that is टास्क क्रिएटेड सक्सेसफुली, एंड टास्क को पास करेंगे जो क्रिएट हुआ है. एरर मैसेज को शो करते इन कैच ब्लॉक रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड 500.json, एंड मैसेज को पास करते, दैट इज समथिंग वेंट रॉन्ग. सो हमने सक्सेसफुली क्रिएट टास्क कंट्रोलर को क्रिएट कर लिया है, एंड इधर हमने टाइटल डिस्क्रिप्शन को गेट किया था रिक्वेस्ट बॉडी, देन हमने टास्क को क्रिएट किया था, एंड आफ्टर दैट हमने सक्सेस मैसेज को शो किया था. सो कंट्रोलर को ऐड करते ही हियर लेट्स ऐड मिडलवेयर फर्स्ट, ऑथ मिडलवेयर फॉर ऑथेंटिकेशन, एंड नेक्स्ट कंट्रोलर को ऐड करते, दैट इज क्रिएट टास्क कंट्रोलर. सो नेक्स्ट हम इसे टेस्ट करते वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट इन पोस्टमैन. सो लेट्स गो टू पोस्टमैन. सो ये हम फोल्डर को क्रिएट करते, दैट इज टास्क, एंड इनसाइड इट रिक्वेस्ट को क्रिएट करते फॉर क्रिएट टास्क, and method is post at the API, and in headers content type JSON and auth token, and title and description in body. So let's go to login, रिक्वेस्ट को सेंड करते एंड लेट्स कॉपी द टोकन और पेस्ट करते इन हेडर्स फॉर ऑथेंटिकेशन. लेट्स हिट द रिक्वेस्ट. सो आप देख सकते टास्क क्रिएटेड सक्सेसफुली, एंड इन टेबल आल्सो in task table task is created. सो आप देख सकते हैं रिलेशन विथ यूज़र ID. सो इन पोस्टमैन लेट्स ऐड न्यू टाइटल, टीम वर्किंग एंड डिस्क्रिप्शन, अटेंड जूम मीटिंग एट 10 AM. लेट्स हिट द रिक्वेस्ट. सो टास्क इज क्रिएटेड. सो हमने सक्सेसफुली टास्क क्रिएट API को क्रिएट कर लिया है. सो कोड में जाते हैं. सो नेक्स्ट हम अपडेट टास्क कंट्रोलर को क्रिएट करेंगे. सो लेट्स कॉपी एज इट इज़ एंड चेंज द नेम अपडेट टास्क कंट्रोलर, एंड रिक्वेस्ट बॉडी में हम गेट करेंगे टाइटल डिस्क्रिप्शन, एंड हियर हम ऐड करते हैं ID जिसे हम गेट करेंगे from request.parents.id, and this ID is task ID, and after that validation लगाते चेक करते फर्स्ट वेदर टास्क एग्जिस्ट विद दिस ID in table or not. So const task ID is equal to await prisma client dot task dot
find unique where id is the id we get in params and as number. सो नेक्स्ट हम वैलिडेशन को लगाते इफ नो टास्क एग्जिस्ट विद दिस आईडी. सो हम मैसेज को शो करेंगे डेट इज रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड 404.json. मैसेज को पास करेंगे डेट इज टास्क नॉट एग्जिस्ट और फाउंड विद दिस आईडी. एंड आफ्टर दैट लेट्स कट इट एंड हम टास्क को अपडेट करेंगे बेस्ड ऑन आईडी. सो कॉन्स्ट अपडेट टास्क इज इक्वल टू await prisma client dot task dot update and inside it where id is params id and data को पास करेंगे updated in body that is title and description. सो नेक्स्ट हम सक्सेस मैसेज को शो करेंगे फॉर अपडेटेड टास्क. So task updated successfully and error message. So here हमने फर्स्ट आईडी को गेट किया था फ्रॉम पैरम्स, देन हमने टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन को गेट किया था रिक्वेस्ट बॉडी. आफ्टर दैट हमने वैलिडेशन को लगाया था एंड नेक्स्ट हमने टास्क को अपडेट किया था बेस्ड ऑन यूज़र टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन एंड हमने सक्सेस मैसेज को शो किया था. सो हमने सक्सेसफुली अपडेट कंट्रोलर को क्रिएट कर लिया है. नेक्स्ट हम इसे इंपोर्ट करते हैं auth middleware and update task controller. let's save. so अब हम इसे टेस्ट करते हैं. let's add new request that is update task and method is put. let's add API, change the API route, update and in headers content type and auth token and title description in request body. let's change करते इसे today and add one more and login करते. let's copy the token, paste in headers. let's hit the request. so something went wrong. so कोड में जाते हैं. so auth controller let's cut try catch block. let's hit the request again. so not getting id. so let's go to route and here हम id को ऐड करते हैं in update. let's go to postman. so here हम id को पास करेंगे. so let's go to table. so here हम task id 1 को पास करेंगे फॉर अपडेट. लेट्स हिट. सो आप देख सकते हैं टास्क अपडेटेड सक्सेसफुली. सो इन टेबल आल्सो टास्क इज सक्सेसफुली अपडेटेड. लेट्स गो टू पोस्टमैन. सो हमने सक्सेसफुली अपडेट टास्क कंट्रोलर को क्रिएट कर लिया है. सो नेक्स्ट हम डिलीट टास्क कंट्रोलर को क्रिएट करेंगे. सो लेट्स ऐड एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डिलीट टास्क कंट्रोलर is equal to asynchronous function and request response argument and inside it try catch block को ऐड करते हैं and in try block डिलीट करेंगे टास्क को. delete task is equal to await prisma client dot task dot delete where id is पैरम्स आईडी जो हम गेट करेंगे फ्रॉम पैरम्स एंड आफ्टर डैट हम मैसेज को शो करेंगे डेट इज टास्क डिलीटेड सक्सेसफुली. सो रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड 200.json एंड हियर हम मैसेज को पास करेंगे डेट इज टास्क डिलीटेड सक्सेसफुली एंड कैच ब्लॉक में एरर को शो करते. लेट्स पेस्ट हियर एंड डिलीटेड टास्क को ऐड करते इन द रिस्पॉन्स.
सो हमने सक्सेसफुली डिलीट टास्क कंट्रोलर को क्रिएट कर लिया है। वेयर हमने टास्क को डिलीट किया था बेस्ड ऑन आईडी, देन हमने मैसेज को पास किया था टास्क डिलीटेड सक्सेसफुली। सो अब हम इसे ऐड करते हैं इन राउट ऑथ मिडलवेयर एंड डिलीट टास्क कंट्रोलर। सो लेट्स ऐड आईडी, लेट्स सेव। सो अब हम इसे टेस्ट करते हैं इन पोस्टमैन। सो लेट्स गो टू पोस्टमैन, ऐड न्यू रिक्वेस्ट that is delete task, request type method is delete and API रिक्वेस्ट को ऐड करते हैं। लेट्स डिलीट राउट एंड ID1 हेडर्स कॉपी करते हैं एज इट इज एंड पेस्ट हियर। सो लेट्स गो टू लॉगिन एंड टोकन को कॉपी करते एंड पेस्ट करते इन हेडर्स। लेट्स हिट द रिक्वेस्ट। सो आप देख सकते हैं टास्क डिलीटेड सक्सेसफुली। सो लेट्स गो टू टेबल, रिफ्रेश। सो आप देख सकते हैं टास्क इज डिलीटेड। सो हम न्यू टास्क को ऐड करते इन पोस्टमैन। लेट्स गो टू क्रिएट टास्क, send. So task is created. So here task is created. So next हम कोड में जाते हैं एंड गेट ऑल राउट को अनकमेंट करते एंड हियर ऑथ मिडलवेयर को ऐड करते एंड अब हम गेट ऑल टास्क कंट्रोलर को क्रिएट करेंगे। सो इन टास्क कंट्रोलर कॉपी एज इट इज, change the controller name, that is get all task controller, and let's cut it const task is equal to await prisma client dot task dot find many, and inside it where user id is request dot यूज़र डॉट आई डी। मीन्स हम ऑल टास्क को फेच करेंगे एज पर यूज़र आई डी। लेट्स चेंज द रिस्पॉन्स मैसेज, टास्क फेच सक्सेसफुली। सो हियर हमने फर्स्ट टास्क को फेच किया था यूजिंग यूज़र आई डी एंड हमने रिस्पॉन्स मैसेज को शो किया था दैट इज टास्क फेच सक्सेसफुली। सो नेक्स्ट हम इसे टेस्ट करते इन पोस्टमैन। सो लेट्स ऐड वन न्यू रिक्वेस्ट एंड नेम गेट ऑल task and method get add the API. Let's change the route get all and in headers content type and auth token. Let's cut the body. Let's go to login and add the request token को कॉपी करते एंड पास करते इन get all headers. Let's send. So we are getting error, so no route found. so हमने कंट्रोलर को इंपोर्ट नहीं किया था, सो इंपोर्ट गेट ऑल टास्क कंट्रोलर। सो अब हम टेस्ट करते हैं इट। सो आप देख सकते हैं टास्क फेच सक्सेसफुली। सो हमने सक्सेसफुली टास्क को फेच कर लिया है बेस्ड ऑन यूज़र आईडी। सो अब हम न्यू यूज़र को क्रिएट करते हैं। सो लेट्स ऐड नेम प्रसाद, email prasad@gmail.com. let's hit the request. so user created successfully. so अब हम लॉगिन करते हैं, पेस्ट सेंड, टोकन को कॉपी करते हैं एंड न्यू टास्क को क्रिएट करते हैं। लेट्स पेस्ट द टोकन, लेट्स हिट। सो आप देख सकते हैं टास्क क्रिएटेड सक्सेसफुली फॉर सेकेंड यूज़र। सो इट इज़ मल्टी यूज़र सिस्टम। सो आप देख सकते हैं इन टेबल फॉर यूज़र टू टास्क इज एडेड प्रसाद। सो हमने सक्सेसफुली बैकएंड को क्रिएट कर लिया है फॉर टास्क मैनेजमेंट वेयर मल्टीपल यूज़र रजिस्टर कर सकते हैं एंड आफ्टर लॉगिन टास्क को ऐड कर सकते हैं एंड CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं ऑन टास्क। सो बैकएंड इज सक्सेसफुली क्रिएटेड। नेक्स्ट हम फ्रंट एंड को क्रिएट करेंगे फॉर टास्क मैनेजमेंट।
सो लेट्स गो टू कोड एंड हियर न्यू टर्मिनल को ओपन करते एंड लेट्स रन द कमांड टू क्रिएट फ्रंट एंड प्रोजेक्ट npm create with @latest एंड नेम फ्रंट एंड y फ्रेमवर्क को सिलेक्ट करते रिएक्ट एंड वेरिएंट जावास्क्रिप्ट सो हियर नो नेक्स्ट फ्रंट एंड डायरेक्टरी में जाते हैं एंड हियर रन npm इंस्टॉल सो इन फ्रंट एंड आप देख सकते वी आर गेट द प्रीडिफाइंड कोड एंड नोड मॉड्यूल्स आल्सो इंस्टॉल सो नेक्स्ट हम इसे रन करते हैं यूजिंग npm run dev सो गो टू लोकलहोस्ट सो आप देख सकते दिस इज द प्रीडिफाइंड यूआई फॉर रिएक्ट विट एंड नेक्स्ट ईयर हम src में जाते एंड प्रीडिफाइंड कोड को कट करते लेट्स ऐड h1 and inside it text hello let's save and cut above code and हम predefined style को कट करते let's cut it and go to browser so आप देख सकते हैं we are getting the hello जो हमने app.jsx में ऐड किया था so next go to new tab and here हम tailwind css को इंस्टॉल करते so get started so let's copy the command go to new terminal and here हम फ्रंट एंड डायरेक्ट में जाते और पेस्ट करते इट इज इंस्टॉलिंग सो इट इज इंस्टॉल सो नेक्स्ट हम ब्राउज़र में जाते एंड लेट्स कॉपी इट एंड पेस्ट करते हैं init.config एंड इसे यूज़ करते हैं ईयर प्लगइन्स में सो लेट्स ऐड इट नेक्स्ट हम ब्राउज़र में जाते एंड लेट्स कॉपी द इंपोर्ट एंड इसे पेस्ट करते इन index.css लेट्स सेव इट स्टाइल को ऐड करते क्लास नेम बैकग्राउंड लेट्स सेव गो टू ब्राउज़र सो हियर वी आर गेटिंग द एरर सो हम सर्वर को स्टार्ट करते अगेन गो टू ब्राउज़र रिफ्रेश सो आप देख सकते हैं वी आर गेटिंग हेलो एंड बैकग्राउंड कलर सो टेलविंड css इज वर्किंग सो नेक्स्ट ऐड टेक्स्ट फॉर एक्सेल लेट्स सेव सो आप देख सकते हैं टेक्स्ट की फॉन्ट साइज इंक्रीज हो चुकी है सो नेक्स्ट हम कोड में जाते और फोल्डर को क्रिएट करते कंपोनेंट्स एंड इनसाइड इट लेट्स ऐड फाइल register.jsx and one more login.jsx एंड देन गो टू रजिस्टर प्रीडिफाइंड कोड को इंपोर्ट करते एंड लेट्स कट एंड हियर हम div को ऐड करते क्लास नेम रजिस्टर एंड इनसाइड इट ऐड वन मोर div क्लास नेम स्टाइल को ऐड करते फ्लेक्स कॉल जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड आइटम्स को सेंटर करते एंड हाइट को ऐड करते हाइट DVH एंड इनसाइड इट ऐड div क्लास नेम बॉर्डर को ऐड करते ईयर एंड टू इनसाइड दिस div टाइटल को ऐड करते सो लेट्स ऐड h1 एंड इनसाइड इट रजिस्टर पेज एंड लेट्स गो टू app.jsx एंड हियर हम रजिस्टर को इंपोर्ट करेंगे सो बिफोर इट लेट्स इंपोर्ट इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम लाइब्रेरी सो हियर हम राउटिंग का यूज़ करेंगे सो लेट्स इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर एज राउटर राउट्स एंड राउट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम सो इसे यूज़ करते लेट्स कट ऐड राउटर inside it routes and route for register path should be index path and element is register component जो हमने क्रिएट किया था so let's add it so let's save
सो वी हैव एडेड। सो हम चेक करते हैं। सो आप देख सकते हैं वी आर गेटिंग द चेंज इन यूआई जो हमने क्रिएट किया था रजिस्टर पेज। सो लेट्स ऐड पैडिंग 4 एंड राउंडेड टू एक्सेल। लेट्स सेव। सो आप देख सकते हैं चेंजेस आर रिफ्लेक्टेड। लेट्स गो टू कोड। सो हियर हम टाइटल को स्टाइल देते, अरेंज द फाइल्स and in class name let's add font bold and text for Excel. So changes is reflecting. So next हम form को ऐड करते हैं. So let's first add div and inside it let's add form and inside it add one more div and here हम label को ऐड करेंगे. So let's add label with name and for HTML for name let's add input type text and name should be name and ID name. placeholder को ऐड करते हैं. enter your name so let's close it. next div को स्टाइल देते हैं. so class name flex call. so आप देख सकते हैं UI is changing. so next margin ऐड करते हैं from title. so class name margin top 3. let's save and style को ऐड करते हैं in input. so class name border 2. so change the border gray 500 and इसे राउंडेड कर दे, राउंडेड MD. so let's save. so हम कॉपी करते this div as it is for remaining fields and in second field let's change the name email and input type को change करते email and for HTML for email. similarly change ID name and placeholder. so next हम for next field password change the type should be password and same for HTML for ID name and placeholder. let's copy as it is and paste. so let's save. so आप देख सकते हैं changes are reflecting in UI. margin को ऐड करते हैं. so let's add margin bottom 2. same for remaining fields margin bottom 2 and for password also margin. and next हम button को ऐड करते हैं for submit. so button type should be submit and inside it text submit and इसे स्टाइल देते हैं. let's add class name border 2. इसे width देते हैं full. so let's add width full and rounded करते इसे. so let's add rounded MD. so let's save. so आप देख सकते हैं कर्व आ चुका है. नेक्स्ट मार्जिन को ऐड करते हैं. so let's save. so next हम फॉन्ट साइज को इंक्रीज करते हैं फॉर पेज. so for all फॉन्ट साइज शुड बी X large. सेव. so आप देख सकते हैं फॉन्ट साइज इंक्रीज हो चुकी है इन UI. so नेक्स्ट कोड में जाते हैं एंड हियर नॉट ऑफ फॉर एक्सेल टू अप्लाई इट. so आप देख सकते हैं हमने बेसिक रजिस्टर पेज को क्रिएट कर लिया है विथ नेम ईमेल एंड पासवर्ड इनपुट फील्ड्स.
लेट्स अरेंज द पेजेस एंड नेक्स्ट हम फंक्शनैलिटी को ऐड करेंगे। बिफोर दिस बैकएंड में कोर्स को ऐड करते हैं। सो लेट्स गो टू index.js एंड npm इंस्टॉल कोर्स। सो कोर्स को इंपोर्ट करते हैं। सो लेट्स इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स एंड नेक्स्ट इसे यूज़ करते हैं। सो app.use course and inside it origin should be all and methods hello, that is get, post, put and delete. नेक्स्ट allowed headers को ऐड करते हैं। सो allowed headers should be content type and auth token. सो लेट्स सेव एंड हमने सक्सेसफुली कोर्स को ऐड कर लिया है। सो नेक्स्ट हम फ्रंट एंड में जाते हैं एंड हियर हम फंक्शनैलिटी को ऐड करेंगे। सो फॉर दिस हम स्टेट्स को ऐड करते हैं। फॉर नेम एंड सेट नेम इज इक्वल टू यूज स्टेट एंड बाय डिफॉल्ट इट शुड बी null empty and copy as it is. For email set email and for password set password. सो हमने इसे क्रिएट कर लिया है। सो नेक्स्ट हम रेस्पॉन्स को सेट करते हैं। कॉन्स्ट रेस्पॉन्स सेट रेस्पॉन्स इज इक्वल टू यूज स्टेट एंड बाय डिफॉल्ट इट शुड बी नल। सो हमने स्टेट्स को सेट कर लिया है। सो नेक्स्ट हम इसे यूज़ करते हैं। सो लेट्स ऐड वैल्यू इज इक्वल टू नेम एंड ऑन चेंज को ऐड करते हैं। ऑन चेंज that is set name and value e.target.value. So let's copy as it is and change करते हैं for remaining fields. इसे ऐड करते हैं। So let's add in email. So value should be email and on change set email and similarly for password let's paste here value should be password and on change set password. सो हमने ऑन चेंज को एंड वैल्यू को ऐड कर लिया है इन फील्ड्स। सो नेक्स्ट हम फॉर बटन फंक्शन को क्रिएट करेंगे दैट इज कॉन्स्ट हैंडल रजिस्टर इज इक्वल टू asynchronous function. So let's add async and as an argument take e and inside function let's add e dot prevent default. It is a JavaScript method to stop the default action. And next add try catch block for error handling and inside try block हम response को create करेंगे. So const response is equal to await and for this हम Axios library का use करेंगे. So npm install Axios. So it is install. नेक्स्ट हम इसे यूज़ करते हैं. So Axios dot post method there is error. तो हमने Axios को इंपोर्ट नहीं किया है, उसे इंपोर्ट करते हैं. लेट्स इंपोर्ट Axios. सो हियर हम API को ऐड करेंगे फॉर रजिस्टर. लेट्स गो टू रजिस्टर एंड कॉपी द API एंड पेस्ट करते हियर. सो नेक्स्ट हम रिक्वेस्ट बॉडी को ऐड करेंगे दैट इज नेम ईमेल एंड पासवर्ड एंड हेडर्स को ऐड करते हैं. लेट्स ऐड हेडर्स. कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन
लेट्स सेव। एंड नेक्स्ट हम कैच ब्लॉक में एरर को सेट करते हैं। सो कंसोल डॉट एरर एंड मैसेज रजिस्ट्रेशन फेल्ड एंड पास द एरर। सो नेक्स्ट हम रिस्पॉन्स को गेट करेंगे। सो कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू response डॉट डेटा। आफ्टर डैट हम रिस्पॉन्स को सेट करेंगे। सो सेट रिस्पॉन्स एज डेटा डॉट मैसेज दैट इज यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली एंड कंसोल लॉग करते डेटा डॉट मैसेज। सो लेट सेव। सो हमने रजिस्टर फंक्शन को क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट हम इसे यूज़ करते आफ्टर सबमिट ऑन क्लिक हैंडल रजिस्टर। इसे हम कॉल करेंगे आफ्टर सबमिटिंग। सो लेट्स हम इसे टेस्ट करते हैं। सो लेट्स ऐड नेम ईमेल एंड पासवर्ड। लेट्स इंस्पेक्ट एंड सबमिट। सो आप देख सकते हैं यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली। सो हमने सक्सेसफुली रजिस्टर यूआई को क्रिएट कर लिया है एंड यूज़र इज आल्सो एडेड इन टेबल। एंड आफ्टर दैट बिलो सबमिट हम लिंक को ऐड करेंगे दैट गो टू लॉगिन। सो लेट्स ऐड div and inside div let's add link to and URL that is login and here text को ऐड करेंगे that is login. So after that let's add paragraph tag. Let's cut it and inside it text को ऐड करेंगे that is if user is already registered then user go to login. एंड नेक्स्ट टेक्स्ट को सेंटर करते। सो लेट्स ऐड क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर। लेट्स सेव गो टू यूआई। सो आप देख सकते हैं इट इज़ एडेड इन यूआई ऑलरेडी रजिस्टर देन गो टू लॉगिन। सो लेट्स रीअरेंज द पेजेस। सो हमने सक्सेसफुली रजिस्टर पेज को क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट हम लॉगिन पेज को क्रिएट करेंगे RFC एंड लॉगिन पेज एंड लॉगिन रूट को ऐड करेंगे इन app.jsx. सो लेट्स ऐड पाथ लॉगिन एंड एलिमेंट दैट इज लॉगिन. सो लेट्स सेव. सो हमने सक्सेसफुली लॉगिन रूट को ऐड कर लिया है. सो नेक्स्ट टाइम इसे चेक करते न्यू UI. सो आप देख सकते हैं लॉगिन UI इज एडेड. सो नेक्स्ट टाइम इसे चेंज करते. लेट्स कॉपी रजिस्टर एज इट इज़. लेट्स पेस्ट इन लॉगिन. नेम को चेंज करते. लेट्स लॉगिन एंड एक्सपोर्ट आल्सो एज लॉगिन. लेट्स गो अबो. सो हम पेज में चेंजेस करते. नेम को कट करते. ओनली ईमेल एंड पासवर्ड इज रिक्वायर्ड फॉर लॉगिन एंड हैंडल लॉगिन फंक्शन. एंड हियर हम API को चेंज करेंगे फॉर लॉगिन. सो लेट्स गो टू पोस्टमैन. लेट्स कॉपी द लॉगिन API एंड देन API को पेस्ट करते हियर लॉगिन. एंड नेक्स्ट कट द नेम. there is only email and password and headers content type JSON. and next response को गेट करेंगे and login failed in catch block. and next below in div class name login and function को चेंज करते. before it change the title login page and handle login function. एंड बिलो इट नेम को कट करते. लेट्स कट द नेम एंड देयर इज ओनली ईमेल एंड पासवर्ड फील्ड टू लॉग इन. सो आप देख सकते हैं UI इज आल्सो चेंज. एंड इन बटन redirect to register if user is not register. So go to register and here change the name register. Let's save.
सो हमने सक्सेसफुली लॉगिन पेज को क्रिएट कर लिया है, वेयर हमने हैंडल लॉगिन फंक्शन को क्रिएट किया है फॉर लॉगिन। सो नेक्स्ट हम टास्क पेज को क्रिएट करेंगे। सो लेट्स इन कंपोनेंट ऐड टास्क पेज डॉट j6, लेट्स टेक द प्री डिफाइन कोड एंड नेम एज टास्क पेज, लेट्स सेव एंड इसे राउट को ऐड कर दे इन ऐप डॉट j6, राउट नेम टास्क एंड कंपोनेंट टास्क पेज। सो लेट्स सेव। सो हम लॉगिन पेज में जाते हैं एंड हम नेविगेट करेंगे आफ्टर लॉगिन यूज़र टू द टास्क पेज। सो लेट्स इंपोर्ट यूज नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डाउन। नेक्स्ट हम इसे डिफाइन करेंगे, कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट एंड देन इसे यूज़ करेंगे इन हैंडल लॉगिन फंक्शन। सो आफ्टर यूज़र सक्सेसफुल लॉगिन हम नेविगेट करेंगे यूज़र टू द टास्क पेज, लेट्स सेव। सो नेक्स्ट हम टेस्ट करेंगे लॉगिन पेज को वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। सो लेट्स गो टू UI एंड ऐड ईमेल एंड पासवर्ड लॉगिन। सो आप देख सकते हैं यूज़र इज सक्सेसफुली लॉगिन, इंस्पेक्ट and message is also getting console.log. So after successful login user will redirect to the task page. Next हम task page को create करेंगे। So let's go to task page, let's cut the text and here हम div को ऐड करेंगे, class name task। नेक्स्ट हम state को सेट कर दे। So const task set task and use state. By default it should be empty array and next const title set title is equal to use state and by default हम title को empty रखेंगे and similarly हम description को ऐड करेंगे। So description set description and by default it is also empty and next हम const editing task and set editing task is equal to use state and by default it should be null. So let's save. So हमने स्टेट को क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट हम टोकन को गेट करेंगे फ्रॉम लॉगिन रिस्पॉन्स यूजिंग लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम एज ऑड टोकन गेट करेंगे। सो नेक्स्ट हम टोकन को सेट करेंगे फ्रॉम लॉगिन रिस्पॉन्स। सो लेट्स गो टू लॉगिन पेज एंड इन रिस्पॉन्स आफ्टर यूज़र सक्सेसफुल लॉगिन हम टोकन को सेट करेंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम एज अ ऑड टोकन एंड नेक्स्ट हम टोकन को पास करेंगे एज अ वेरिएबल टोकन इज इक्वल टू डेटा डॉट टोकन एंड टोकन को पास करेंगे इन लोकल स्टोरेज एज अ ऑड टोकन एंड आफ्टर दैट हम फंक्शन को क्रिएट करते फर्स्ट फॉर फेच ऑल टास्क कॉन्स्ट फेच ऑल टास्क इज इक्वल टू asynchronous फंक्शन एंड इनसाइड इट ट्राई कैच ब्लॉक को ऐड करते फॉर एरर हैंडलिंग एंड इन ट्राई ब्लॉक रिस्पॉन्स को क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू await axios डॉट पोस्ट एंड देन हम API को ऐड करते। So let's go to Postman, copy the API, paste here and next headers को ऐड करते। So let's add headers that is content type as application JSON एंड नेक्स्ट हम ऑड टोकन को ऐड करेंगे इन हेडर्स
एंड उसे गेट करेंगे एज ऑड टोकन, जो हमने गेट किया था यूजिंग लोकल स्टोरेज। सो नेक्स्ट हम रेस्पॉन्स को सेट करेंगे। सो सेट टास्क इज इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट टास्क, and the response we have set from get all API response। so next हम कैच ब्लॉक में एरर को ऐड करते। सो कंसोल डॉट एरर एंड एरर नेम एज एरर फेचिंग टास्क एंड एरर को पास करेंगे। सो नेक्स्ट हम यूज इफेक्ट में फंक्शन को कॉल करेंगे फेच ऑल टास्क। आफ्टर दैट हम फंक्शन को क्रिएट करेंगे टू ऐड टास्क। सो कॉन्स्ट हैंडल ऐड टास्क इज इक्वल टू asynchronous function and argument e, and inside it e dot prevent default method, and then try catch ब्लॉक को ऐड करते फॉर एरर हैंडलिंग। एंड हियर हम रेस्पॉन्स को क्रिएट करेंगे। सो सेम एज इट इज कॉपी करते एज एबो, लेट्स पेस्ट। नेक्स्ट हम क्रिएट टास्क एपीआई को कॉपी करते, लेट्स पेस्ट हियर। एंड इन बॉडी हम टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन को पास करेंगे, एंड इन हेडर्स कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन एंड आउट टोकन। आफ्टर दैट एरर मैसेज को सेट करते हैं एज एबो, लेट्स कॉपी एंड पेस्ट इन कैच ब्लॉक एरर क्रिएटिंग टास्क। आफ्टर क्रिएटिंग रेस्पॉन्स स्टेट को सेट करते, सेट टाइटल एज एम्प्टी एंड सेट डिस्क्रिप्शन एज एम्प्टी आफ्टर क्रिएटिंग टास्क, and call the fetch all task API and cut the set task। सो हमने सक्सेसफुली हैंडल ऐड टास्क को क्रिएट कर लिया है। एंड नेक्स्ट हम अपडेट टास्क को क्रिएट करेंगे। सो लेट्स ऐड कॉपी एज इट इज़ एंड चेंज द फंक्शन नेम हैंडल अपडेट टास्क ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। एंड फॉर गेट ऑल हम मेथड को चेंज करते हैं। सो लेट्स गो अबो, चेंज पोस्ट मेथड टू गेट, एंड इन हैंडल अपडेट टास्क सो लेट्स चेंज मेथड टू पुट, एंड देन हम एपीआई को चेंज करते हैं फॉर अपडेट। लेट्स कॉपी एंड पेस्ट हियर एंड टेम्पलेट लिटरल को ऐड करते। सो लेट्स ऐड in template literal editing task dot id for update task, and then state को सेट करते set editing task null after editing। सो हमने सक्सेसफुली हैंडल अपडेट टास्क को क्रिएट कर लिया है। सो लेट हम रेस्पॉन्स वेरिएबल को कट करते। सो लेट्स कट सेम फॉर एबो, लेट्स गो एबो एंड कट हियर। डायरेक्टली हम मेथड को कॉल करेंगे, एरर मैसेज को चेंज करते। सो एरर अपडेटिंग टास्क। सो हमने सक्सेसफुली हैंडल अपडेट टास्क को क्रिएट कर लिया है। सो नेक्स्ट हम डिलीट टास्क को क्रिएट करते। सो कॉपी एज इट इज़ एबो एंड हैंडल डिलीट टास्क। सो API को चेंज करते फॉर डिलीट टास्क, लेट्स कॉपी एंड चेंज टू डिलीट, एंड हियर हम बेस्ड ऑन ID टास्क को डिलीट करेंगे एंड उसे गेट करेंगे फ्रॉम आर्गुमेंट, एंड हेडर शुड बी सेम एज इट इज़ कंटेंट टाइप जेसन एंड आउट टोकन, एंड देन मेथड को चेंज करते फॉर डिलीट। नेक्स्ट cut the state only call fetch all task
एंड एरर मैसेज, एरर डिलीटिंग टास्क। सो हमने सक्सेसफुली 100 डिलीट टास्क को क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट हम एडिटिंग को सेट करेंगे। सो कॉन्स्ट स्टार्ट एडिटिंग इज इक्वल टू टास्क एंड इनसाइड दिस फंक्शन हम सेट एडिटिंग टास्क को एज ए टास्क सेट करेंगे। एंड नेक्स्ट सेट टाइटल एज टास्क डॉट टाइटल एंड सेम पर डिस्क्रिप्शन, that is set description dot and task dot description। सो हमने टास्क एडिटिंग फंक्शन को क्रिएट कर लिया है। सो नेक्स्ट गो टू, सो हियर हम यूआई को क्रिएट करेंगे। सो div क्लास नेम फ्लेक्स कॉल एंड जस्टिफाई सेंटर एंड आइटम सेंटर। नेक्स्ट पैडिंग को ऐड करते 6 एंड इनसाइड इट टाइटल को ऐड करते इन h1 टैग ऐड टाइटल टास्क मैनेजमेंट। सो आप देख सकते हैं इन यूआई टास्क मैनेजर इज रिफ्लेक्टेड। सो हम इसे स्टाइल देते हैं क्लास नेम टेक्स्ट 3XL एंड फॉन्ट को बोल्ड करते एंड नेक्स्ट मार्जिन को ऐड करते। सो मार्जिन बॉटम 4 and not of 3XL to apply it। and next here हम फॉर्म को क्रिएट करेंगे and inside it let's add input, type should be text and placeholder को ऐड करते that is task title। and next हम स्टाइल को ऐड करते क्लास नेम बॉर्डर with full and padding 3 2 and margin bottom 2 and इसे राउंडेड करते। सो लेट्स सेव एंड वैल्यू को ऐड करते टाइटल एंड ऑन चेंज दैट इज सेट टाइटल ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सो आप देख सकते हैं चेंजेस इज रिफ्लेक्टेड इन यूआई। सो हमने इनपुट को ऐड कर लिया है फॉर टाइटल। नेक्स्ट हम वन मोर इनपुट को ऐड करते फॉर डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट एरिया एंड चेंज द प्लेस होल्डर टास्क डिस्क्रिप्शन एंड वैल्यू डिस्क्रिप्शन एंड सेट डिस्क्रिप्शन ऑन चेंज। सो हमने टास्क डिस्क्रिप्शन को भी क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट हम बटन को ऐड करते फॉर क्रिएटिंग। सो टाइप शुड बी सबमिट एंड इफ एडिटिंग टास्क देन अपडेट टास्क और ऐड टास्क व्हेन एडिंग एनी न्यू टास्क। सो हमने बटन को भी क्रिएट कर लिया है एंड वैल्यू को सेट किया है फॉर टेक्स्ट व्हेन एडिटिंग। सो हम बैकग्राउंड को ऐड करते हैं फॉर बटन। सो बैकग्राउंड ब्लू एंड लेट्स ऐड टेक्स्ट वाइट एंड पैडिंग 2 एंड विथ फुल एंड इसे राउंडेड करते। सो राउंडेड। नेक्स्ट टू फेच ऑल टास्क हम div को ऐड करते हैं बिलो। सो हियर हम ऑल टास्क को गेट करेंगे। सो लेट्स ऐड टाइटल h2 क्लास नेम स्टाइल दैट इज टेक्स्ट एक्सेल फॉन्ट देते सेमी बोल्ड एंड मार्जिन को ऐड करते दैट इज मार्जिन बॉटम 2 एंड टेक्स्ट को ऐड करते सो यूर टास्क। नेक्स्ट हम स्टाइल देते सो क्लास नेम मार्जिन टॉप 6 एंड विथ 96। सो लेट्स से एंड हियर हम टास्क को मैप करेंगे। सो टास्क डॉट लेन इफ इज इक्वल टू 0 देन रिटर्न मैसेज that is no task available
एंड इफ इट इज़ फॉल्स देन हम टास्क को फेच करेंगे. सो टास्क डॉट मैप एज आर्गुमेंट टास्क and inside it let's add div key should be task dot id and class name को ऐड करते that is border padding 3 and इसे राउंडेड करते margin bottom 2 and flex justify center. So let's save. So next div को ऐड करते हैं inside it and inside it let's add h1 tag. Let's add task dot title. So here हम टाइटल को मैप करेंगे एंड इस स्टाइल देते हैं. सो क्लास नेम फॉन्ट बोल्ड एंड डिस्क्रिप्शन को ऐड कर दे टास्क dot description. So let's save and next in div inside it हम बटन को ऐड कर दे फॉर अपडेट एंड डिलीट टास्क. फर्स्ट फॉर ऑन क्लिक फॉर अपडेट टास्क इफ स्टार्ट एडिटिंग टास्क फंक्शन को कॉल करते एंड नेक्स्ट स्टाइल को ऐड करते टू द बटन. सो बैकग्राउंड येलो एंड लेट्स सेव. सो 400. सिमिलरली हम बटन को ऐड करते फॉर डिलीटिंग टास्क. सो लेट्स फंक्शन फॉर डिलीटिंग टास्क ऑन हैंडल डिलीट एंड टास्क डॉट id. सो लेट्स सेव एंड स्टाइल को ऐड करते पेरेंट div फ्लेक्स एंड गैप शुड बी 2. लेट्स सेव एंड ये रेड करते फॉर डिलीट बटन एंड टेक्स्ट विल बी वाइट एंड पैडिंग px2 py1. सेम हम कॉपी करते एंड पेस्ट करते फॉर अपडेट बटन एंड उसे राउंडेड करते. सो लेट्स सेव. सो नेक्स्ट हम फंक्शंस को ऐड करेंगे इन फॉर्म. सो लेट्स गो टू फॉर्म ऐड ऑन सबमिट एंड इनसाइड इट ऐड स्टेट एडिटिंग टास्क. इफ एडिटिंग टास्क देन कॉल हैंडल अपडेट टास्क फंक्शन एल्स हैंडल ऐड टास्क एंड इसे स्टाइल देते बॉर्डर पैडिंग 4 एंड इसे राउंडेड करते लार्ज. सो लेट्स सेव एंड विथ 96. सो हमने सक्सेसफुली टास्क पेज को क्रिएट कर लिया है वेयर हमने मल्टीपल फंक्शंस को क्रिएट किया था टू परफॉर्म CRUD ऑपरेशंस. एंड हियर हमने UI को क्रिएट किया है वेयर यूज़र कैन ऐड अपडेट डिलीट एंड गेट ऑल टास्क. सो लेट्स हम इसे टेस्ट करते. सो लेट्स ऐड न्यू टास्क 1 एंड टास्क डिस्क्रिप्शन 1 ऐड टास्क. सो आप देख सकते हैं टास्क इज एडेड. लेट्स अपडेट. सो इट इज़ ऑल्सो अपडेटेड. सो हम टास्क 2 को ऐड करते सिमिलरली टास्क डिस्क्रिप्शन 2. सो इट इज़ ऑल्सो एडेड. लेट्स डिलीट. सो इट इज़ प्रॉपरली वर्किंग. सो हमने सक्सेसफुली टास्क मैनेजमेंट सिस्टम को क्रिएट कर लिया है वेयर मल्टीपल यूज़र कैन रजिस्टर एंड लॉग इन एंड कैन ऐड देयर टास्क एंड परफॉर्म CRUD ऑपरेशंस. सो ये बिगनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल है फॉर बिगनर्स एंड फॉर मोर टेक कंटेंट लेट्स हिट सब्सक्राइब फॉर JG Universe.